नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान के लिए हिसाब से ठीक है, अच्छी याददाश्त के हिसाब से ठीक है, भाषा शैली के हिसाब से ठीक है। तो कुल मिलाकर कनिष्ठा उंगली के ये सारे गुण आपके अंदर मौजूद हैं। परंतु जब ये सूर्य के पहले पर्व तक नहीं रहती तो व्यक्ति जल्दबाजी में कई बार गलत कदम उठा करके नुकसान कर लेता है। इसलिए जीवन में कोई भी बड़े काम करें तो अपने घर के अपने बड़ों से फैसला लेकर, सलाह लेकर के ही फैसला करें। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक रूपता नहीं रहती, यानी कि एक साथ ऊंचाई नहीं मिलती, थोड़ा सा अप डाउन का सामना भी उसको करना पड़ता है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और जब सबसे नीचे वाले पर्व के ऊपर कुछ स्क्रैचेस की रेखाएं होती हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है। इस प्रकार की स्थिति को यहाँ पर थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको मान सम्मान सब मिलेगा, ध्यान रख करके चलना है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो अनुकूलता के साथ में उंगली है, यानी कि साहस प्रदान करने वाली, और साथ ही साथ थोड़ा सा कह सकते हैं कि यदि शनि की ढैया 7.5 आए तो उसमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपके सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस की रेखाएं भी हैं, जिन रेखाओं के कारण मैं कह सकता हूं कि इस समय आप संतुष्ट नहीं हैं यहाँ कुल मिलाकर के अपने धन के आगमनों से, इतना भर समझिए। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। ज्ञान की उंगली के लिए साथ साथ ये बृहस्पति की उंगली जानी जाती है वैवाहिक जीवन के लिए। जब सेकंड पर्व और थर्ड पर्व के ऊपर इस प्रकार के कटिंग के इंकार, इस प्रकार की स्क्रैचेस के निशान होते हैं और साथ ही साथ ये बीच में गैप होता है, तो व्यक्ति के जो धन के आगमन होते हैं वो कम होते हैं, खर्च की स्थिति ज़्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात, जब ये क्रॉस के नीचे होते हैं तो ऐसा कह सकते हैं प्रेम संबंधों के अंदर थोड़ी सी खटाव जैसी स्थिति, यानी कि अगर कोई प्रेमिका से इस समय संबंध चल रहा हो उसके साथ खटाव, और यदि विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद पत्नी के साथ खटाव। यदि ये शादी के विवाह बाद भी ये चिन्ह रहते हैं तो पत्नी के साथ जबान जोरी के, मुंह बोली के, उस तरह के खटाव वाले संबंध आपके रहेंगे। अब बात करता हूँ यहाँ बुध के पर्वत की। बहुत अच्छी रेखाएं नहीं खड़ी हैं, पर्वत जरूर अनुकूल है, ठीक ठाक आपके पास धन के आगमन है। अभी संतान रेखाओं का सुख यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता, तो धन के आगमन के तो यहाँ पर निरंतरता से बने हुए इस बात को दर्शाने वाला। आइए बात करता है आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और इतनी शानदार रेखा हो और व्यक्ति यदि जीवन के अंदर पूरी लगन मेहनत के साथ यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो उसको नौकरी मिल जाती है। यदि ऐसी नहीं मिलती है तो अच्छे खासे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा व्यक्ति नौकरी के द्वारा जीवन में धन प्राप्त करता है। साथ ही साथ सरकार का कोई टेंडर, सुविधा, संविदा की जॉब किस तरह की हो तो उसमें भी अगर प्रयास करेंगे तो आपको जॉब मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके पास धन के पर्व की। धन का पर्व, शनि का पर्व और यहाँ खड़ी हुई रेखा है, ये तीन रेखा व्यक्ति के पास खड़ी हो जाए तो ये अगर आपको सारी जीवन खड़ी रही तो जीवन के 55 वर्ष के बाद भी अच्छी स्थिति को बनाए रखेंगी, धन की स्थिति को। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व अनुकूलता से एक रेखा जब ये खड़ी है मंगल पर्वत से तो व्यक्ति के पास स्वयं का मकान, पैतृक समान मकान भी व्यक्ति को मिलता है और स्वयं का मकान भी व्यक्ति जीवन में बना पाता है। तो चलिए ये स्थिति बृहस्पति की यहाँ अनुकूल है। हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। बहुत गहरी हृदय रेखा, जब इस प्रकार की गहरी रेखा चलती है तो व्यक्ति मन से मजबूत होता है, यानी कि छोटी मोटी बीमारी ऐसे व्यक्ति को आराम से घेरती नहीं है, आराम से पकड़ती नहीं है। तो उस प्रकार की हृदय रेखा, साथ ही साथ मजबूत भी होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने दो बात कह दी तो घबरा जाए, तो यहाँ मन से मजबूत होने का, तो ये अभी अपने आप में अनुकूल रेखा आपके पास मौजूद है। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीधा आपकी मंगल पर्वत की। ये मंगल पर्वत और इससे निकलने वाली रेखाएं, यदि अंदर से रेखा ना निकले तो ऐसा व्यक्ति काम नहीं करता, लेकिन आपके अंदर से रेखा निकल रही हैं, आप कार्य करने वाले हैं और ज़्यादा दिमाग से इस्तेमाल करके निकलने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखाएं यहाँ पर निकल रही हैं, यानी कि कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और कर्म से अर्जन करने वाली, यानी कि धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा बिल्कुल एकदम अलग हट करके चलती हुई,
यदि यहाँ देखेंगे तो आपको 2 बुद्धि रेखाओं का समर्पण दिखलाई देगा। नंबर 1 ये बुद्धि रेखा मंगल पर्वत तक पहुँच गई, और ये नंबर 2 दूसरी बुद्धि रेखा जो धन के पर्व तक आ गई। धन के पर्व तक जो छोटी रेखा है उसका मतलब होता है दिमाग के अंदर बहुत ऐसी चलता रहता है हमेशा व्यक्ति के, यार कैसे मैं धन प्राप्त करूं, धन 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 के लिए ज़्यादा प्रयास करता है। दूसरी रेखा जो ऊपर वाली रेखा है बुद्धि, वो कहती है मैं समान बैलेंस देकर के समान रूप से आपको धन कमाऊंगी। अगर आप नौकरी की तरफ प्रयासरत रहेंगे तो मैं आपको उससे धन दिलाती रहूंगी। तो कुल मिलाकर बुद्धि की रेखा आपके पास ठीक है। बुद्धि को भ्रमित ना करें, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, आपको सब जीवन में काम हो जाएंगे। अब बात करूंगा द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं, सपोर्टिंग रेखाओं के रूप में छोटी छोटी रेखाएं हैं जो आपके अंदर ऊर्जा भरने वाली रेखा है, और यदि कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें आपको विजय भी प्राप्त होती है। चंद्र पर्वत के ऊपर जो रेखाएं हैं ये लगातार रेखाएं चल रही हैं, यानी कि आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ लंबी हो जाएंगी तो आपको दूर स्थान से जोड़ करके भी ये लाभ दिलाएंगे। अभी इनका संकेत ये है कि मैं तैयार हूँ, और मस्तिष्क से तैयार हूँ, और दिमाग से तैयार हूँ, भाग दौड़ के लिए तैयार हूँ। किसी भी डिप्रेशन की रेखा यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। अब बात करेंगे आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। हाथ के अंदर कहीं भी व्यापारिक रेखा का रोल नहीं, शुरू में ही एक्स का चिन्ह बन गया, यानी कुल मिलाकर व्यापार के बारे में ना सोचें तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर, एक शुक्र पर्वत से रेखा निकली है और उसने ऊपर को रोल किया है, यहाँ संबंध बनाया है भाग्य रेखा से, तो थोड़ा हो सकता है दूर स्थान परिवर्तन करके नौकरी के द्वारा आपको लाभ मिले। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा ये निकली और यहाँ से निकल करके सीधी भाग्य रेखा एकदम ऊपर चली गई। इसमें से एक शाखा निकल के सूर्य पर्वत की तरफ, यानी कि ये भाग्य रेखा कह रही है कि आपको स्थान परिवर्तन करा करके मैं आपका जीवन में आपका भाग्य उदय करूँगी। तो ये यहाँ पर इस रेखा का यहाँ इस प्रकार से फल है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधन, खराब संसाधन, ये सब चीज़ बताता है। यहाँ संसाधन देखो तो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। कुल मिलाकर के जो एक सामान्य किस्म के संसाधन है वो आपके पास है। शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है, तो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा चरित्र के प्रति भी सावधानी रखें। संतान रेखाओं की बात करता हूँ तो आपके हाथ से संतान रेखा, 2 संतान रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट है, तो संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। तो सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब। मैं बिजनेस करूँ या नौकरी? बिल्कुल अभी कहीं से कहीं तक बिजनेस रेखा कोई भी नहीं है, तो कृपया करके बिजनेस ना करें। भविष्य में करोड़पति या लखपति बनूंगा या नहीं? बिल्कुल बनेंगे। आप कह सकते हैं कि अभी तो एज बहुत कम है आपकी, तो मैं तो समझता हूँ जीवन के अंत तक करोड़पति बन ही जाएंगे आप। ऐसी कुछ नहीं है कि ये कोई हाथ खराब है। मेरी शादी कब होगी और कैसी होगी? आपकी शादी सही होगी, और मैं समझता हूँ कि 2022 तक निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। मैं अपना मकान खरीद पाऊँगा या नहीं? देखिए, गाड़ी मकान के लिए हम जो है जो चतुर्थ घर होता है, जैसे कुंडली के अंदर उसका रोल देखते हैं, इसी प्रकार से यहाँ बृहस्पति का और भाग्य रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं। तो यहाँ आपको 2027 से लेकर 2029 के बीच में आपको ये मकान बनने का योग यहाँ पर बीच में बना हुआ सूर्य पर्व के नीचे। तो 2027 से 29 के बीच में आपको मकान का योग भी है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट है, यानी पत्नी से थोड़ी तू मैं के रिश्ते रहेंगे, लेकिन एक ही विवाह है और उसको सुख से बिताइएगा। हस्तरेखा में दिशा में कौन सी से विवाह होगा ये पता नहीं लगता है। आपकी बीवी दिखने में अच्छी होगी, उत्तम होगी, सहयोगी होगी। तो ये सब रेखाएं, पर्वतें और आपके सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। किसी प्रकार का राहु रेखा से कोई लॉटरी का योग नहीं है, किसी प्रकार से केतु पर किसी प्रकार का ऐसा योग नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग अभी लगने वाला है। तो सारी रेखाओं, पर्वतों के सबके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं उपाय बताऊंगा आपको जिनके करने से आपके जीवन के अंदर तरक्की बनी रहेगी। एक रत्न बनता है आपका बेहतरीन सा पुखराज, इसमें पहनिए, जिससे धन का आगमन बढ़ेगा। और यदि ये लोहे का चल्ला है इस उंगली के अंदर या नीली है तो इसे उतार दीजिएगा। तो लोहे का चल्ला चाहें तो आप दूसरे हाथ में पहन सकते हैं।
बजरंग बाण, आपको रोज़ाना अपनी पूजा में बजरंग बाण पढ़ना होगा। साथ ही साथ रुद्राष्टकम का पाठ आपको नित्य करना होगा। ये दोनों करिए, जीवन में तरक्की आपको मिलेगी। नमस्कार।